चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेशन। सबसे पहले तो मैं बताऊं डेरिवेशन की परिभाषा क्या है। ठीक है, परिभाषा डेरिवेशन को या डेरिवेट जो कह लो, डेरिवेट क्या है। डेरिवेट को कद भी यो मतलब को नहीं होगो dy/dx, और डेरिवेट को सिंबल है और तो निशान है। डेरिवेट को मतलब को होगो टू मेजरमेंट, किस चीज़ ने, टू मेजरमेंट द रेट ऑफ चेंज, कितनी स्पीड चेंज होने लग रही है, कितनी धीमी चीज़ स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, विद रिस्पेक्ट टू, ये मतलब है विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू अनदर या अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का संबंध में। तो एक जैसे यो दे दिया था ने y = 2x, क्लियर है। y कितना है, y की वैल्यू है 2x। अब एक बार हम वैल्यू पुट करो तारा हिसाब कुछ भी, x की 0 तो y की, x की 1 पुट करोगा तो y की 2 पुट करोगा तो 3 पुट करोगा तो, मतलब अपन यह दिखा यह एक चेंज हो तो या दुगनी चेंज हो, या एक कर तो या जो ही नापनो डेरिवेट है। मतलब है अगर सूत्र के हिसाब करा डेरिवेट dy/dx, y का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का डेरिवेट 2x को 2। ये भी मैं फॉर्मूला समझाती हूँ, एक बार मैं सिर्फ बताने लग रहा हूँ कितना चेंज होने लग रहा है। 2 को भाई एक में 1 होगा तो 1 में 2, वही है ना। तो एक मतलब यो एक रहा है। अब यो वेरिएबल y की वैल्यू क्या है, डिपेंड ही अब y को तो यो है डिपेंड, तो इन बोलांगा वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं जगह जब खाली छोड़ दी, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, वो दूसरों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जैसे कोई एक फंक्शन है अपने गन, गेहूँ, कणक, कणक किस चीज़ को फंक्शन है, मतलब गेहूँ ने कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करेगी, वो सारा कुछ उनके रिस्पेक्ट में नापनो ही, उनके रिस्पेक्ट में नापनो ही के है डेरिवेट है। जैसे गेहूँ क्या को फंक्शन है, फंक्शन ऑफ गेहूँ, सब पहला मिट्टी चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन ना है ना तो को नहीं होगी, ज़मीन तो होनी चाहिए। उसके बाद बीज बोना है, सिंचाई, वर्षा हो या किसी भी मेथड हो, इरिगेशन। उसके अलावा खाद, बीज, स्प्रे, कुछ भी अदर फैक्टर जो भी हो गया, मौसम कुछ भी ले लो। तो अगर एक भी चीज़ है वो चेंज होगी ना तो गेहूँ को उत्पादन, प्रोडक्शन चेंज होगा। यह बात समझ आई है। एक भी चीज़ चेंज होगी तो इसको प्रोडक्शन चेंज होगा, वो है डेरिवेट। तो अगर कद भी कोई पूछे डेरिवेट क्या है तो dy/dx कहना मतलब थे दे हो बेवकूफ़ी को परिचय, वो dy/dx कदे भी को नहीं हुआ। जेन्युइन टीचर यही चीज़ बतावे, dy/dx कद भी को नहीं है। डेरिवेशन डेफिनेशन भी मैथ में यही है, डेरिवेट भाई यही है भी एक चीज़ में चेंज होगा तो दूसरे में कितना होगा। 1 किलो ज़मीन है ताकि 1 एकड़ है, बात चेंज करके थे 2 एकड़ कर दी, अब गेहूँ को इतना होगा ज़्यादा जो भी है। अगर 1 एकड़ ने सिर्फ 1 कनाल कर दी, अब गेहूँ होगी नहीं, थोड़ा सा होगा। बीज की मात्रा, सिंचाई की मात्रा, पानी लगाए नहीं, या फिर जिस प्रकार इब जितनी बारिश होने लग रही उस हिसाब कम भी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड है। तो गेहूं में चेंज विद रिस्पेक्ट टू मिट्टी में चेंज आया, कितना चेंज आओगे, बीज में आया, सिंचाई में आया, अदर चीज़ में चेंज आया, वो नापनो ही। क्लियर है। जैसे यूँ कह जाए एक सर्कल है, ये की रेडियस है r,
5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो भी दे रखी है, या हर सेकंड में आपकी दुगनी हो जाए, क्यों है हर सेकंड में खुद की दुगनी, मतलब इसकी रेडियस में आर को मतलब रेडियस त्रिज्या में चेंज होने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया आए गिड़ा 2 सेंटीमीटर बढ़ जाए हर सेकंड में, तो सीधी बात है इसकी वॉल्यूम भी आई आयतन सॉरी मतलब है इसकी सरकमफेरेंस परिधि बढ़ेगी। मतलब यह है अगली 2 सेकंड में या उरू बढ़ के उड़ा गई, एवं अगली सेकंड में या उरू बढ़ के उड़ा गई, तो आई गिड़ा ज़्यादा ज़्यादा फर्क पड़ने लग रहा है, तो वो नापनो हुई सरकमफेरेंस को फॉर्मूला क्या है आर में तो बता रखे, तो 2 पाई आर में कितना फ़र्क पड़ेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग ये भी नापनो। 2 पाई कॉन्स्टेंट चीज़ जो है आगे लिखांगा आर की वैल्यू 2 पाई, आर को चेंज है 2 सेंटीमीटर, भैया में 4 पाई को चेंज आओ वो हर सेकंड का गेल है, तो वो नापनो ही डेरिवेट है। समझ आइए क्लियर है, ये चीज़ ने नापनो, इसी के ऊपर अपने बेस्ट में केस स्टडी आवे है, इसी के ऊपर अपना प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन आवे है, एम ही अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट मतलब डेरिवेट को यूज़ के है, बेस्ट सवाल ही डेरिवेट को डेफिनेशन तय है। तो इन मैं ताने 2 पेज कराऊँ, इन 2 पेज जब यह एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर को 2 पेज बताऊँ, वह फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो उसमें हो जाएगा। पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट को डेरिवेट किया हुआ। कांस्टेंट मतलब है एक वैल्यू किसी पे जो डिपेंड ही को नहीं। मैं उरे ये सवाल में जैसे y इक्वल टू 5 लिख दियो, इमें ए सवाल में y इक्वल टू 5 है जिको रूरे ते रखे y इक्वल टू 2x 0 रखे 0 1 रखे 2। ए सवाल में x बाई x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी यो गिवन है, x को मान 0 रखूँ तो y को मान कितना होगा 5 ही आओगे, x है ही को नहीं। 1 रखूँगा तो y को मान 2 रखूँगा 3 रखूँगा 4 रखूँगा, मतलब कांस्टेंट में कोई चेंज हो है, कोई चेंज ही को नहीं हो, तो पूरू बढ़ गया फॉर्मूला कांस्टेंट को 0 है डेरिवेट। कांस्टेंट को डेरिवेट कितना है 0, याद रखने में मुश्किल, प्रैक्टिस हुई हो जाएगा। ऊपर भी x है नीचे भी x है, सीधो अगर कोई अनपढ़ देखा वो कहेगा वो कट गया उत्तर 1 आ गया। नॉर्मली आ चीज़ कोई चीज़ को खुद के अंदर ही कितना चेंज होगा 100% मतलब है 1। समझ आइए, जैसे अगर मैं ये सवाल देती हूँ x बराबर x की वैल्यू उरे बदलोगा ना उरे भी तो नहीं बदल जाओगी, अच्छी बदल के देख लो, उरे 1 रखोगा तो उरे भी 1 आओगे, ये x को मान 2 रखोगा तो इसको मान भी 3 रखोगा, तो इल्ले को 4 रखोगा तो मतलब है खुद को खुद में चेंज 1। समझ आइए, अगर वो साग्य दे दे जैसे ax कांस्टेंट नंबर उड़े साग्य दे दियो, तो a आगे आ जाएगा, इसको आप डेरिवेट कर देना, ए को डेरिवेट कितना होगा 1, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा। मतलब ऐसे सवाल को एक एग्जांपल ले ले हो, जैसे 8x को डेरिवेट किया होगा 8, 7x को डेरिवेट 8। समझ आइए क्लियर है। अगला सवाल, अगर x की कुछ पावर दे रखी हुई है तो डेरिवेट में पावर आगे लिखांगा और उरू एक पावर करके कम। जैसे एग्जांपल x की पावर 5 को डेरिवेट 5 घात आगे और x की उरू एक पावर कम 5x की 4। समझ आए इतना। मैं भी एक सवाल दूँ, ax प्लस बी को डेरिवेट किया होगा, ax प्लस बी को ए को अलग कर देना, ये को अलग, दोनों को अलग अलग, तो ax को इतने करियो हो a, b को b तो कांस्टेंट है, हर बात चीज़ कांस्टेंट है जिसके अंदर वेरिएबल को नहीं, मतलब जैसे x के रिस्पेक्ट करा, अगर x को नहीं है तो ये कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट करा तो ये कांस्टेंट है, तो की वैल्यू 0 मतलब उत्तर आ गया ax प्लस बी की पावर n।
पहले पावर को करांगा n एक्स प्लस बी की एक पावर कम, इतने बताओ पावर आ रहा, यह बात समझ आई। फिर अंदर चल जाएगा, अंदर 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 पावर को हो गया, पावर और गेट खुल गया, ब्रैकेट खुल गई, एक्स को ए बी को 0, तो ए प्लस 0 गुणा मतलब है ए। इतनी चीज़ें समझ आई है, क्लियर है। ये है साइन एक्स को डेरिवेट क्या होगा, साइन को डेरिवेट होगा कोस एक्स, कोस एक्स को डेरिवेट क्या होगा माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स को डेरिवेट क्या होगा स्क्वायर एक्स, कोट एक्स को डेरिवेट माइनस और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स को डेरिवेट कोसेकेंट एक्स को डेरिवेट और माइनस, क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट, साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट हो गया अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट। साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स को क्या हो जाएगा, बस इसका आगे लग जाएगी माइनस, यह बात समझ आ गई। टेंजेंट इनवर्स एक्स को डेरिवेट 1/1 प्लस कोट इनवर्स एक्स को डेरिवेट एक माइनस लग जाएगी बस, ठीक है। टेंजेंट कोट साइन कोस। सीकेंट इनवर्स एक्स को डेरिवेट 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है -1 है, वो थोड़ा चेक कर लियो। कोसेकेंट इनवर्स में बस उठे माइनस लग जाएगी, यह बात समझ आ गई, क्लियर है, समझ आया। इब उड़े अगर वो साइन ए एक्स प्लस बी दे दे तो सब पहले करांगा पास साइन को डेरिवेट क्या जगह कोस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी को अंदर गया, अंदर में ए एक्स को ए, क्लियर है, यह बात समझ आई है। साइन यू बटा यू वी फंक्शन, यू भी फंक्शन है वी भी फंक्शन है एक्स का दोनों, इनको एम दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन यू को यू दूसरे को डेरिवेट यू है डेरिवेट को निशान, दूसरो यू को यू और पहले को डेरिवेट, समझाए फॉर्मूलो, मतलब है यू यू को यू वी को डेरिवेट, वी यू को यू और यू को, क्लियर है। चलिए न्यू लिख्स को यू वी को डेरिवेट, वी यू को यू को डेरिवेट, समझ आ गया फॉर्मूला। पहला फंक्शन यू को यू दूसरा को डेरिवेट, दूसरा यू को यू पहले को डेरिवेट और दोनों जोड़। अगर बट्टा में है यू बटा वी या न्यू समझ लो 1/2, ठीक है, इनको फंक्शन नीचे लो फंक्शन यू को यू ऊपर ले को डेरिवेट, डेरिवेट को निशान समझ गए, माइनस को निशान ऊपर आ रहा हो, अब न्यू को न्यू नीचे ले को डेरिवेट और नीचे ले की ये इसको फॉर्मूला। ए की एक्स को डेरिवेट, पहला ई की एक्स, हाँ ए की एक्स को, ए की एक्स को डेरिवेट हो ए की एक्स और लॉग ए की एक्स को डेरिवेट क्या होगा ए की एक्स और लॉग ए। अगर मैंने ए की एक्स की जगह एगो एक सवाल है, जैसे 5 की एक्स को डेरिवेट 5x और लॉग 5, बस ये हो जाएगा इसको आंसर। अगर एक ही जगह ई की एक्स दे रखे तो ई की एक्स को डेरिवेट हो जाए ई की एक्स लॉग ई, लेकिन लॉग ई को मान हुआ है 1, ये को मान हुआ है 1, तो इसको सूत्र बन गया सिर्फ और सिर्फ ई की एक्स को डेरिवेट है ई की एक्स। क्लियर, अच्छी समझ आई है। अगर
फंक्शन की पावर फंक्शन है, एक्स की पावर एक्स है, इसको डेरिवेट मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो एन क्या करांगा, एक मेथड रहेगा एक्स की एक्स ने इक्वल टू मान लेंगा वाई। इसके बाद करांगा टेकिंग लॉग ऑन ए बोथ है साइड, लॉगरिथम, ठीक है, मतलब लॉग एक्स की पावर एक्स बराबर है लॉग वाई, एक्स आगे आ गया लॉग एक्स बराबर है लॉग वाई। इब दोनों का नहीं डेरिवेट कर देना, डेरिवेटिंग ऑन ए बोथ है साइड्स। पूरे दो फंक्शन हो गए तो गुणा में, पहला फंक्शन यू को यूँ, दूसरे को डेरिवेट, log x को डेरिवेट हुआ है 1/x, फिर log x यू को यूँ, x को डेरिवेट क्या होगा, आपस में ही करे हो, पहली छोटे बताए x का डेरिवेट कितना होगा 1। इली साइड log y को डेरिवेट 1/y, x को डेरिवेट किया गया सर ये तो y तो x के रिस्पेक्ट में करी जाएगी सर, ये चीज़ तो x की x ने आप y को फंक्शन मान लिया, y क्या को फंक्शन है, y के अंदर कौन है x की x, y के अंदर ही x की x है, तो y क्या को फंक्शन है x को, इसके इंटरनल में है तो आप रिस्पेक्ट x के कर लग रहा है, लेकिन एक y फंक्शन ही x को है तो इस कारण आगे बात समझे, नहीं तो इसको 0 हो जाए अगर ये इसको फंक्शन ना हुआ तो 1 प्लस log x क्या आ गया, यो टेकिंग log x फंक्शन आगे पहले यू को दूसरा डेरिवेट, दूसरा यू को पहले डेरिवेट, इल्ला को आगे 1/y।